गंगा विलास अटका नहीं था, बल्कि उसे फेक न्यूज के कीचड़ में अटकाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। आखिर वो कौन सा गैंग है जो वंदे भारत से लेकर गंगा विलास तक भारत की हर बुलंद तस्वीर पर जश्न नहीं मनाता, जलता है। आज देश नहीं झुकने देंगे में भारत की उसी बदनाम ब्रिगेड का सबसे सामना कराएंगे और गंगा विलास पर अटकी सोच का, गंगा विलास नहीं अटका, गंगा विलास पर अटकी सोच का पूर्ण सत्य आपको बताएंगे। अब पाकिस्तान को भी आटे दाल का भाव पता चल गया है। भारत से 3-3 युद्ध हारने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। लेकिन कितने शरीफ हैं शाहबाज। पाकिस्तान की इसी सरेंडर मोड को हम आज डिकोड करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। हाफिज सईद के रिश्तेदार, आतंक के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। आज हम आतंक के खिलाफ भारत की इसी कूटनीतिक क्रांति की भी बात करेंगे। और चौथी बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में एक हिंदू की 8 टुकड़े करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन इस खबर की चर्चा आपको कहीं नहीं मिली होगी, आपने सुनी भी नहीं होगी। ये खबर, इस पर सेकुलर सन्नाटा पसरा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि हाथ में त्रिशूल के निशान को देखकर कैसे एक व्यक्ति के 8 टुकड़े कर दिए गए। आज हम सर तन से जुदा पार्ट 3 से पर्दा हटाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को फेक न्यूज की वैतरणी पार कराएंगे जो चाहते हैं कि उनके द्वारा फैलाए गए फेक न्यूज के कीचड़ में देश के सारे कीर्तिमान फंसकर रह जाएं। देखिए, इस खबर के केंद्र में आप समझिए वो लोग हैं जिन्होंने कल दुनिया के सबसे लंबे और आलीशान रिवर क्रूज गंगा विलास क्रूज के बारे में फेक न्यूज फैलाई कि क्रूज गंगा नदी में पानी कम होने की वजह से अटक गया और इस पर सवार विदेशी सैलानियों को छोटी बोट्स के जरिए रेस्क्यू करके किनारे पर लाया गया। फेक न्यूज फैलाई गई कि माना जाता है कि गंगा नदी जब पितृलोक में बहती है तो वैतरणी कहलाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग इस पृथ्वी पर पाप करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद दुर्गंध, मांस और रक्त से भरी वैतरणी नदी को पार करना होता है। आज के दौर में फेक न्यूज फैलाना सबसे बड़ा पाप है और इस पाप का प्रायश्चित इतना ही है कि आप सच की गंगा में डुबकी लगाने के लिए अब तैयार हो जाइए। इसी गंगा नदी के रास्ते इन दिनों भारत का शानदार क्रूज 52 दिनों के सफर पर है। इस क्रूज का नाम है गंगा विलास, जिसे शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया था। पूरी खबर समझिएगा। इन 52 दिनों के दौरान ये आलीशान क्रूज, भारत की शान, भारत का गौरव 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से होकर गुजरेगा। रिवर क्रूज ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है जो भारत में, और देश का पहला ऐसा क्रूज है जिसका निर्माण भारत में ही हुआ, मेड इन इंडिया। 3 मंजिलों वाले 18 स्वीट्स, जिम, स्पा और रेस्टोरेंट्स जैसी सुविधा से युक्त इस क्रूज पर सवार स्विट्जरलैंड के 32 नागरिक इन दिनों नदियों के रास्ते भारत की सांस्कृतिक विरासत को देख रहे हैं, भारत भ्रमण पर हैं। और ये लोग भारत की संस्कृति, खूबसूरत तस्वीरें हैं ये लोग भारत की संस्कृति और विरासत को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ विघ्न संतोषी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत का विश्व में सम्मान हो। कुछ ऐसे ही लोगों ने कल गंगा विलास को लेकर एक फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी। इसमें कहा गया कि गंगा विलास बिहार के छपरा में नदी में कम पानी की वजह से अटक गया। फेक न्यूज फैलाई गई। सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इस फेक न्यूज का शिकार हो गया। पहले खबर आई कि अटक गया, फिर रेस्क्यू किया गया। जब यह क्रूज कल पटना पहुंचा तो वहां भी इसके अटक जाने की झूठी खबरें फैलाई गईं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे हवा दी और इस क्रूज के एक वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, अब समझ आया क्रूज और नाव का फर्क। अब क्या इन यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से वायु विलास कराएंगे? मजाक उड़ाया गया भारत के गौरव का। ये सीधे सीधे मजाक उड़ाया अखिलेश यादव ने, तंज कसा मजाक उड़ाया।
लेकिन यह क्रूज छपरा में अटका ही नहीं था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अखिलेश जी, आपके लिए भी है, उन तमाम लोगों के लिए है जो फेक न्यूज के या तो ट्रैप में आ गए, हम कहेंगे हो सकता है ट्रैप में आ गए हो अखिलेश जी, या जिन्होंने जानबूझकर भारत के गौरव का मजाक उड़ाया और फेक न्यूज फैलाई। यह क्रूज छपरा में अटका ही नहीं था और समय से पहले अपने गंतव्य पटना पहुंच गया। इस बात की पुष्टि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय ने भी की। लेकिन जब तक IWAI के चेयरमैन ये सफाई देते, ये फेक न्यूज अच्छों को गच्चा दे चुकी थी। भारत की हर प्रगति के अटकने की कामना करने वाले गंगा की सौगंध खा खा कर कहने लगे कि देख लिया शोशेबाजी का नतीजा, मजाक उड़ाया गया, देख लिया शोशेबाजी का नतीजा, देख ली मेड इन इंडिया क्रूज की काबिलियत, देख लिया कैसे केंद्र सरकार के दावों की पोल खुल गई, और देख लिया कैसे सरकार ने तरक्की का एक और तमगा पहनने की जल्दबाजी में इस क्रूज को उन नदियों में उतार दिया जहां पानी ही नहीं है। ये समझ ही नहीं पाए कि अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं ये विदेशियों के सामने, ये भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको लगा मोदी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने देश का, अपनी सांस्कृतिक विरासत का और अपने ही देश की हंसी उड़ा रहे थे। सच्चाई ये थी ही नहीं। सच्चाई वो थी जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि चलिए, अगर एक बार को चलिए मान भी लिया जाए कि क्रूज नदी में अटक गया था, चलिए मान भी लिया जाए, तो तालियां बजाने की क्या जरूरत है? अगर देश तरक्की के रास्ते पर है, दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देख रही है, स्विट्जरलैंड के 32 यात्री प्रति व्यक्ति 12.5 लाख रुपए देकर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन करके खुश हैं, तो इसमें विघ्न की कामना करने की क्या जरूरत है भाई? ऐसे लोगों के लिए हिंदी में एक शब्द है विघ्न संतोषी, जिसका अर्थ होता है कि दूसरे के काम में विघ्न आने पर आनंद मनाने वाला। और भारत में ऐसे विघ्न संतोषियों की कोई कमी नहीं है। ये लोग दिन रात इसी प्रार्थना में लगे रहते हैं कि भारत में जो कुछ भी हो जिससे देश का मान बढ़ता हो, उसमें किसी तरह से विघ्न आ जाए। मतलब अपना काम बने ना बने, दूसरे का नहीं बनना चाहिए। दूसरा मतलब भारत। इन्हीं लोगों को गंगा में तैरता आलीशान, ये जो इस वक्त आपके सामने है, ये आलीशान गंगा विलास क्रूज फूटी आंख निभाता है। और इन्हीं लोगों को भारत में दौड़ती शानदार वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत से भी प्रॉब्लम है, उनको वंदे भारत से भी दिक्कत है। ये तस्वीरें देखिए ना, भारत के सारे कीर्तिमानों पर कलंक लगाने वाली ये बदनाम ब्रिगेड, वंदे भारत से लेकर ये विलास तक, ये जो विघ्न संतोषी विलाप करने वाले लोग हैं, जब इन लोगों की विघ्न की कामना काम नहीं आती तो ये लोग फेक न्यूज का सहारा लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ये तो वंदे भारत पर पत्थरबाजी, इस पत्थरबाजी गैंग के बारे में आगे आपको बताएंगे। जैसा कि कल गंगा विलास क्रूज के मामले में हुआ, गंगा विलास कहीं नहीं अटका था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, असल में ये शानदार लग्जरी क्रूज ना तो गंगा नदी में अटका था और ना ही इसमें सवार विदेशी सैलानियों को रेस्क्यू करके, जैसे बचाया उनको, रेस्क्यू करके क्रूज से निकाला गया। वह ये था, समझिए, सुनिए बहुत ध्यान से और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा। हुआ यह था कि क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बिहार के बक्सर और आरा से गुजरता हुआ कल छपरा पहुंचा। तय कार्यक्रम के अनुसार यहां गौरीगंज नाम की एक जगह पर इन सैलानियों को प्राचीन महत्व की एक जगह देखने जाना था। हॉल्ट था वहां पर। गौरीगंज में ही इस क्रूज को नदी के मेन चैनल में रोका गया। मैं समझाऊंगा मेन चैनल क्या होता है। इस क्रूज को नदी के मेन चैनल में रोका गया और वहां से छोटी बोट्स के जरिए इन यात्रियों को किनारे पर लाया गया। मेन चैनल पर रोका गया और फिर छोटी बोट्स के जरिए इनको नदी के किनारे पर लाया गया। अब यह सामान्य प्रक्रिया होती है, ये किसी भी क्रूज शिप के साथ अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। नाव से लाया गया, कह दिया कि इनका रेस्क्यू किया गया। अब समझिए, क्रूज शिप्स को मेन चैनल में रोका जाता है क्योंकि यह नदी का वो हिस्सा होता है जहां पानी सबसे ज्यादा होता है, पानी डीप होता है। और जब नदी के किनारे पर पानी कम होने की वजह से शिप सच में अटक जाता है, जिसे मेन चैनल में, जैसे मतलब मेन चैनल में गंगा विलास को रोका गया, वहां के वाटर वे का ड्राफ्ट 3.5 मीटर है। वाटर वे क्या होता है, मतलब वहां पर वाटर वे का जो ड्राफ्ट है वो 3.5 मीटर है, जबकि गंगा विलास को
पानी में तैरते रहने के लिए 1.5 मीटर का ड्राफ्ट चाहिए। वाटरवे के ड्राफ्ट का अर्थ होता है किसी भी जहाज के हल के निचले हिस्से, मतलब जब जहाज है जहां वो पानी को टच कर रहा है उसके नीचे को, उसको ड्राफ्ट कहा जाता है। मतलब जहाज के हल के निचले हिस्से को ड्राफ्ट कहा जाता है। और पानी के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी हो, गंगा विलास के लिए है मतलब जो 1.5 मीटर के आसपास, लेकिन वहां पानी था 3.5 मीटर। आपको मैं इसको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, आप और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। एनिमेशन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जहाज का वो हिस्सा, ये देखिए, अब ये आपके सामने जहाज, इसको बहुत ध्यान से देखिए, उसे हल कहते हैं। जब जहाज को पानी में उतारा जाता है तो जहाज पानी को डिस्प्लेस करता है और उसका हल पानी में डूब जाता है। अब जितना हिस्सा डूबेगा उसको हल कहा जाता है, HULL। जहाज के हल के निचले हिस्से और ऊपर उठे पानी की सतह के बीच जितनी दूरी होती है उसे ड्राफ्ट कहते हैं। जैसे ये इस वक्त आप देख रहे हैं, अब जो ड्राफ्ट है वो 1.5 मीटर इतना पानी होना चाहिए। लोगों ने कह दिया डूब गया, पानी था 3.5 मीटर। ड्राफ्ट आप समझ गए, जो पानी की सतह से नीचे हल, उसे ड्राफ्ट कहते हैं। इस ड्राफ्ट की गणना के आधार पर ही कोई जहाज पानी में तैर पाता है। कहीं नहीं डूबा था, 1.5 मीटर पानी होना चाहिए, 3.5 मीटर था जहां पर इसको मेन चैनल पर रोका गया। अब गौरीगंज में गंगा के मेन चैनल में गंगा विलास के तैरते रहने के लिए पर्याप्त पानी था और मेन चैनल से ही बोट्स के जरिए सैलानियों को किनारे पर लाया गया, जिसके बाद वो ऐतिहासिक महत्व की जगह देखने पहुंचे। आगे जब ये क्रूज सुंदरबन और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा तब भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब आप ये लिख कर ले लीजिए, तब भी ये लोग फेक न्यूज फैलाएंगे कि अटक गया, रेस्क्यू किया गया। वो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, मेन चैनल पर रोका जाता है, मेन चैनल से गंगा किनारे लाया जाता है बोट्स के जरिए। वो मानक प्रक्रिया है। कोई भी जो क्रूज है वो किनारे तक नहीं, उसको मेन चैनल पर रोका जाता है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने इसे लेकर ऐसी फेक न्यूज, उसको शक्ल देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, फेक न्यूज के कीचड़ में गंगा विलास को डुबाने की ऐसी कोशिश की। खैर इसके बाद हुआ यह कि तय समय पर यह क्रूज अपने अगले गंतव्य यानी कि घटना मतलब पटना पहुंचा। छपरा पटना पहुंचे स्विट्जरलैंड के सैलानियों ने अपने अनुभवों को लेकर जो कहा वो उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो कह रहे थे कि अटक गया, उनको रेस्क्यू किया गया, बाल बाल बच गए। ये लोग जो इस क्रूज के अटकने की दिन रात कामना कर रहे थे ना, जो विघ्न संतोषी लोग हैं, उनको सुनना चाहिए जो क्रूज में सवार लोग थे वो क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। Both experiences have to be a very, very good experience. My experience so far, I never expected anything like this. This is a chance of a lifetime and not to be missed. And especially the warm welcome. My experience, I without words, because I never had in my life such a welcome, and India is incredible. I'm happy. It's a great, I'm enjoying it. This is not what I expected. अब ये लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ पर बदनामी ब्रिगेड बहुत दुखी है कि ये लोग खुश क्यों हैं इंडिया में। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत तो देखकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं? ये दुखी हैं लोग यहाँ पर। जो बदनामी ब्रिगेड है, ये पर्यटक कह रहे हैं कि इन्हें भारत आकर इतना अच्छा लगा कि इनके पास ये अनुभव बयां करने के लिए शब्द नहीं। अगर ये लोग फंस गए थे, अगर ये लोग अटक गए थे, अगर इनका रेस्क्यू किया गया तो ये फिर क्या बोल रहे हैं? ये तो बहुत खुश हैं, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बहुत खुश है, शानदार एक्सपीरियंस है। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लोग सरकार के विरोध के नाम पर भारत की हर उस उपलब्धि को कलंकित करने की कोशिश करते हैं, हर उस कीर्तिमान को कलंकित करने की कोशिश करते हैं जिस पर भारत के हर नागरिक को गर्व करना चाहिए। ये लोग शर्म कर रहे हैं। लेकिन चेहरे देखिए इन विदेशी सैलानियों के, या आप सब, हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। अफसोस कुछ लोगों को गर्व के लम्हों में भी गलतियां ढूंढने की आदत होती है ना, विघ्न संतोषी लोग, मैंने आपको बताया। और इस आदत ने गंगा विलास का पीछा जो है पटना तक किया। आपको लग रहा था यहां पर ये लोग रुक गए, जिन्होंने सुपारी ले रखी है भारत के कीर्तिमानों की, ये लोग यहां रुक जाएंगे? नहीं। छपरा से सारण होते हुए गंगा विलास तय समय से पहले पटना पहुंच गया। ये तो अटक गया था, इसको तो रेस्क्यू किया गया था, फिर ये तय समय से पहले पटना कैसे पहुंच गया? जहां इसे जेटी पर नहीं बल्कि किनारे से 200 मीटर दूर फिर रोका गया, एंकर किया गया, रोका गया, फिर किनारे से दूर इसको एंकर किया गया, क्योंकि प्रक्रिया है। उसके बाद भी फिर वहां से हुआ, फिर से नाव के जरिए फिर इनको किनारे पर लाया गया।
फिर लोगों ने फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी। क्रूज पानी में अटक गया, रेस्क्यू किया गया, अटक गया क्रूज, निकल गई हवा, देख लिया मेड इन इंडिया। ये लोग मेड इन इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इसे किनारे से दूर इसलिए एंकर किया गया था क्योंकि दुनिया का ये सबसे लंबा, समझिए इसको, ये दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी क्रूज जहां से भी गुजरता है, वहां इसे देखने के लिए हजारों की संख्या की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इससे इस क्रूज पर सवार पर्यटकों की प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए पटना में भी इस क्रूज को किनारे पर खड़ा नहीं किया गया था। लेकिन फेक न्यूज जानते हैं क्या फैलाई गई? फेक न्यूज फैलाने वालों ने यह मौका भी नहीं छोड़ा और इनलैंड वाटरवेज यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग को आर्थिक तरक्की की गंगा में बदलने की कोशिश को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सोचिए, सवाल सिर्फ गंगा विलास का नहीं है। गंगा विलास तो सिर्फ एक उदाहरण है इस बदनामी ब्रिगेड की पोल खोलने का। यह तो सिर्फ उदाहरण है कि भारत की नदियों के सिस्टम को कैसे विकास और आर्थिक तरक्की के फॉर्मूले में बदला जा सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, वाराणसी से शुरू हुई 52 दिनों की यात्रा के दौरान गंगा विलास 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। सुनिए इसको, गर्व करने वाली खबर है। और आखिर में भारत के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा 52 दिन। इसमें पूर्वी भारत में पर्यटन को जबरदस्त फायदा होगा। इस दौरान इस पर मौजूद सैलानी 50 पर्यटक स्थलों के दर्शन करेंगे, जिनमें हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, घाटियां, मुख्य शहर इसमें शामिल होंगे। यह क्रूज भारत से बांग्लादेश होता हुआ असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस जल मार्ग पर चलने वाला यह अकेला क्रूज नहीं है, बल्कि सरकार की कोशिश है कि भारत के जल मार्गों को विकसित कर क्रूज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल भारत में क्रूज इंडस्ट्री 820 करोड़ रुपए से ज्यादा की, 820 करोड़। लेकिन अगर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा मिल गया और विघ्न संतोषी बदनामी ब्रिगेड वालों की नहीं चली, तो यकीन मानिए ये रिवर क्रूज को बढ़ावा अगर मिला तो ये इंडस्ट्री 45,000 करोड़ की भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, और इसलिए या तो वो इस यात्रा में वो दुष्प्रचार के जरिए विघ्न डालना चाहते हैं या फिर विघ्न पड़ने पर खुशियां मनाना चाहते हैं, तालियां पीटना चाहते हैं। विघ्न से संतोष करने वाले भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन सच ये है कि ये क्रूज 2024 तक प्री बुक है। ये क्रूज 2024 तक प्री बुक है और अमेरिका और यूरोप के लोग लाखों रुपए खर्च करके भी भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को देखने का मन बना चुके हैं। आपके मन पर जितने ही सांप लोटें, ये लोग मन बना चुके हैं। ये लोग खुश हैं भारत में। सवाल से दुष्प्रचार का नहीं है, बल्कि कुछ लोग कीर्तिमानों को कलंक बताने से भी नहीं चूकते। गंगा विलास के पानी में अटक जाने का दावा करने वाले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि इस क्रूज पर पर्यटकों को शराब भी परोसी जा रही है। अब यह नहीं चला तो दूसरा हमला कि इस पर तो शराब परोसी जा रही है। पहले आप अखिलेश यादव का यह बयान सुनिए, फिर हम आपको इसी क्रूज पर सवार एक विदेशी पर्यटक से मिलवाएंगे और बताएंगे कि यह विदेशी पर्यटक क्रूज पर शराब परोसे जाने को लेकर क्या कह रहे हैं। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सुना है कि इस क्रूज में बाहर है, सुना है, और सुनी सुनाई बातों पर अफवाह फैला दी। लेकिन जब आपको इसी क्रूज पर यात्रा कर रहे एक विदेशी पर्यटक पीटर कॉफमन की बातें आपको सुननी चाहिए, जो बहुत विस्तार से बता रहे हैं कि बुकिंग से पहले ही पर्यटकों को जानकारी दे दी गई थी कि इस क्रूज पर मांस, मछली या शराब नहीं परोसी जाएगी। पीटर ने यह भी बताया कि जब आप भारत जैसी जगह पर होते हैं तो आपको शराब और मांस मछली खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दाल, पोहा और कड़ी जैसे भारतीय व्यंजनों में, भारतीय पकवानों में जो स्वाद है वो कहीं नहीं मिलता। सुनिए। Me, Peter, here's on the MV Ganga Vilas, and today I'd like to speak to you a little bit about our culinary experience that we get on this beautiful ship. We have been informed ahead of the cruise that we will not be served any fish, meat or alcoholic beverages, and that's totally fine because that's the experience we have been looking for. In the Indian cuisine, you do not really need any fish or meat. Vegetarian dishes are perfectly fine because you have the best ingredients in the world, spices that you combine into beautiful dishes such as poha,
dal, for example, or your curries. So it has been an amazing experience, and we are looking forward to get more of these beautiful dishes for the following few weeks. Also, you have the best fruits in the world, so we get very fresh and nice fruit juices, coffee, and your very world-famous tea such as chai masala. आप सोचिए, गंगा विलास तो फिर भी एक प्राइवेट कंपनी का क्रूज है। विकास विरोधी गैंग तो भारत के आम लोगों को समर्पित वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आता है। सोचिए, 2019 में भारत के अलग अलग शहरों को आपस में जोड़ने के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत की गई थी। मकसद था तेज गति और आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन ट्रेनों के जरिए अलग अलग शहरों की कनेक्टिविटी को बेहतर करना। वंदे भारत, ये भी भारत का गौरव, और यात्रियों को यात्रा का सुखद और सुविधापूर्ण अनुभव देना। इस पर पत्थरबाजी होने लगी, लेकिन विकास विरोधी गैंग को यह भी रास नहीं आया। समय समय पर इस ट्रेन को निशाना बनाया जाने लगा। ताजा मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 जनवरी को करना है, लेकिन उससे पहले इस विकास विरोधी गैंग पत्थरबाजी की गई वंदे भारत ट्रेन पर। खिड़कियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, और आप सोचिए, ट्रेन शुरू भी नहीं हुई, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी भी नहीं दिखाई, और विकास का विरोध करने वालों ने इस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। 2 तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी थी। मतलब वंदे भारत से गंगा विलास तक ये राजनीतिक विलाप, और ये बदनाम ब्रिगेड का ये पूरा, ये लोग पानी पर चलने वाले आलीशान जहाजों, विकास के पथ पर दौड़ने वाली आधुनिक ट्रेनों का तो विरोध नहीं करते, बल्कि इस विरोध के नाम पर ये देश की सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जल्दी से आपको बताते थे, रफाल डील को लेकर वर्षों तक कोर्ट में खींचा, रफाल डील अटकाने की कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डील में गड़बड़ी नहीं, रफाल पर हुआ दुष्प्रचार। फिर उसके अलावा पेगासस पर ये लोग कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पाइवेयर का सबूत नहीं। नोटबंदी, उसका फैसला हो गया, नोटबंदी का फैसला सही। तीनों जगह सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर लग चुकी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।